नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कर्नाटक चुनाव में भाजपा की जो हार हुई है, इसे भाजपा पचा तो रही है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, खास तौर पे तब जब विपक्षी एकजुटता की कवायद पूरे देश में चल रही है। जहां एक तरफ जदयू बिहार में भाजपा की इस हार को पूरी तरीके से इस पूरी हार को ही भाजपा के इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है कि अब 2024 में भाजपा अनपॉपुलर हो गई है और केंद्र में दोबारा नहीं आ पाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देश भर के राज्यों में देखिएगा तो कमोबेश परिस्थितियां ऐसी ही हैं। कांग्रेस को एक नया जीवन मिल गया है कर्नाटक में और कांग्रेस इस हार को भाजपा के भुनाने की पूरी तैयारी में लग गई है। लेकिन इस दौरान एनडीए का जो कुनबा बिहार में है, जिसमें पशुपति पारस भी हैं, जिसमें पशुपति पारस को कहीं ना कहीं कर्नाटक लेकर भी गई थी भाजपा वहाँ प्रचार कराने के लिए, तो कुछ ना कुछ ठीकरा उनके माथा पर भी फूटता है। जहाँ एनडीए का कुनबा फिलहाल 2 दलों का है, वहीं कई दल इस इंतज़ार में हैं, उनसे बातचीत चल रही है भाजपा की कि वो जल्द ही इस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी भी उन्हीं दलों में से है। चिराग पासवान भाजपा की बात तो जरूर करते हैं, भाजपा की शैली की पर काम जरूर करते हैं, लेकिन एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके। पूर्व में हमने देखा कि उपचुनाव में भी भाजपा के साथ वो काफ़ी नज़दीक हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो नज़दीकियाँ समाप्त सी हो जाती हैं। अंततः क्या होना है ये तो बिहार की राजनीतिक भविष्य में आगे चल के समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान, जिनको बार बार ये एहसास कराया जा रहा था पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से कि देखिए हमको कर्नाटक में बुलाया गया, आपकी तो पूछ तक नहीं हुई। इस मामले में चूंकि भाजपा की अब हार हो गई है, तो चिराग पासवान का जो कद है वो ऑटोमेटिकली एनडीए में बढ़ जाता है। चूंकि अगर आप कंपैरेटिवली देखिएगा तो कर्नाटक चुनाव का प्रचार करने पशुपति पारस जाते हैं, तो बिहार में जो चुनाव प्रचार है उपचुनाव में वो चिराग पासवान के जिम्मे दिया था भाजपा ने, तो यहाँ तो रिजल्ट अच्छे आए थे। तो कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं उसको लेकर चिराग पासवान का कद जो है वो बिहार में बढ़ता है। खास बात यह है कि जो दलितों का एक बड़ा वोट बैंक था कर्नाटक में, उसे भुनाने में भाजपा और पशुपति पारस दोनों विफल नजर आए। ऐसे में चिराग पासवान वहाँ होते तो संभावना कैसी होती, ये ऐसा सवाल, इसका जवाब तो कोई दे नहीं सकता है, लेकिन इसकी वजह से ये सवाल तो खड़ा होता है। अब जब पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान पहुंचे तो विभिन्न सवालों के साथ ये भी सवाल पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या कर्नाटक चुनाव से देश का 2024 का चुनाव पर असर पड़ेगा। तो इसका जवाब जो चिराग पासवान है उन्होंने इस तरीके से दिया कि एक राज्य के चुनाव के रिजल्ट तय नहीं कर सकते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। जहाँ तक बात विपक्षी एकजुटता की है तो ये अभी तो शुरू ही हुआ है, इसे होने में काफ़ी समय लगेगा। बात जहाँ तक नीतीश कुमार की है तो उनके चेहरे पर कोई भी राजी होने वाला नहीं है। हाँ, आगे अगर बात किया जाए चुनाव की तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे बदलेंगी, लेकिन भाजपा और जो कुनबा है एनडीए का, ये जब तक चुनाव में जाएगा नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल एनडीए को और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको रोकने के लिए कोई बड़ी चुनौती सामने प्रस्तुत नहीं है। देखिए, खुद आप सुन सकते हैं कि चिराग पासवान ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। देखिए, हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हर चुनाव को इंडिविजुअली देखे जाने की ज़रूरत है। कर्नाटका में जिस तरीके की परिस्थितियां थी और जिस तरीके के परिणाम उसके आधार पर आए वो कर्नाटका तक ही सीमित है। इसका कोई असर 2024 के चुनाव परिणामों पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2024 में क्या परिस्थितियां रहती हैं, 2024 में क्या माहौल रहता है, किस तरीके से गठबंधन होते हैं, अलायंसेस होते हैं, उनके क्या स्वरूप होते हैं, वो निर्धारित करेगा कि 2024 के परिणाम क्या होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।